बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु अचानक हादसे का शिकार हो गया। रातों रात पुल का एक हिस्सा गंगा में समा गया। और अब हर तरफ सिर्फ एक सवाल, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या ये सिर्फ हादसा है या किसी बड़ी अनदेखी का नतीजा? पूरा सच जानिए इस रिपोर्ट में। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक घटना रात करीब 12:50 बजे के आसपास हुई, जब पुल के पिलर नंबर 133 के पास पहले गैप बना और फिर कुछ ही देर में बड़ा स्लैब गंगा में जा गिरा। सबसे राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त उस हिस्से से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। इसी वजह से किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने समय रहते पुल के दोनों ओर से ट्रैफिक रोक दिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। ये पुल सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भागलपुर, नवगछिया और पूर्वी बिहार के कई जिलों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। जैसे ही पुल का हिस्सा टूटा, हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो गई। अब प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते के तौर पर मुंगेर रूट से आने जाने की सलाह दी है। कई जगह लोगों को नाव और स्टीमर का सहारा लेना पड़ रहा है। घटना के बाद राज्य सरकार भी हरकत में आ गई है। बिहार सरकार ने विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम गठित की है। साथ ही खबर है कि मरम्मत के लिए सेना की तकनीकी मदद भी मांगी गई है। सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री से बात कर सहायता की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर इतने अहम पुल की हालत यहां तक कैसे पहुंची? पिछले कुछ समय से पुल के कुछ हिस्सों में कमजोरी की खबरें आती रही थीं। सोशल मीडिया पर पहले भी पिलरों के आसपास क्षति की तस्वीरें सामने आई थीं। लेकिन अब जब पुल का हिस्सा सचमुच गिर गया है, तो लोगों के बीच गुस्सा भी बढ़ रहा है और चिंता भी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा दिन के व्यस्त समय में होता, तो तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह हो सकती थी। फिलहाल प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तकनीकी जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि नुकसान कितना बड़ा है और मरम्मत में कितना समय लगेगा। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु फिलहाल सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि बिहार की बुनियादी व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट और मरम्मत की रफ्तार पर टिकी हैं। आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है, लापरवाही, सिस्टम या समय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।